हेलो एवरीवन, मेरा नाम लतिका सिंह है और वेलकम टू माय चैनल। और आज का पार्ट 2 चल रहा है अपामार्गस्य तुंडलियम अध्याय का पार्ट 2 है और हमारा टॉपिक है वमन द्रव्य। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके श्लोक से। मदनम मधुकम निम्बम जिमुतम कृतवेधनम पिपली कुट्टजे इक्ष्वाकु एला धर्मार्गवाणी च उपस्थिते श्लेषम पित्ते व्याधा अमाशये वमनार्थ प्रयोजित भीषक देहम दुष्यम। तो ये वमन का श्लोक है, ये याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप ये लिख के आएंगे तो एग्ज़ामिनर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ, बच्चे को इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है। और देखिए, अगर आप श्लोक याद कर लेंगे ना तो ये द्रव्य आपके लिए आसान है। यह द्रव्य आपके बिल्कुल ब्रेन में सेट हो जाएगा, कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। मदन फल, मुलेठी, नीम, तिक्त तोरई का पुष्प मतलब फूल, और पिपली, कुटज, इक्ष्वाकु, एला और धर्मार्क। एला क्या है? इलायची है। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? कफ पित्त की अगर वृद्धि हो जाती है या आमाशय में कोई व्याधि हो जाती है तो हम वमन कराते हैं। उसके लिए हम इन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम विरेचन द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे। विरेचन: त्रिवृता, त्रिफला, दंती, नलिनी, सप्तला, वचाम, कम्पीलक, ग्वाछी च, क्षीरणी, मुदकिर्यकाम, पिलुन्याल व गर्धम, द्राक्षा, द्रवंती, नीचुलानी च, पक्वाशय गते दोषे विरेकार्थ प्रयोज्यते। ये भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। विरेचन के द्रव्य अगर आपने श्लोक याद कर लिए तो द्रव्य आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होंगे। तो आइए हम द्रव्य को देखते हैं। त्रिवृता, त्रिफला, दंती, नील का फूल, सप्तला, कड़ुआ, कम्पीलक, निचूल, ग्वाछी, क्षीरणी, उदय किर्यका, पीलू, आरग, वध, मुनक्का और द्रवंती। इसका प्रयोग क्या है? पक्वाशय में अगर कोई दोष हो गया है तो उसके लिए हम विरेचन कराते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या कराते हैं? विरेचन कराते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुवासन बस्ती और आस्थापन बस्ती का श्लोक। तो ये आप श्लोक, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, अगर हो सके तो आप इसे भी लर्न कर लीजिएगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, आस्थापन बस्ती। तो ये इसका है श्लोक और आस्थापन बस्ती की ये द्रव्य हैं। ठीक है, और तो हम देखते हैं। पाटला, अग्निमंथ, बेल की गुद्दी, सोना पाठा, काश्मर्य, शरीवन, पीठीवन, सभी नमक, जितने भी नमक हैं। और भटकटैया, बरिया की जड़, गोखरू, बृहति, एरंड, पुनर्नवा और यव। और कुल्थी, बेर, गिलोय, मैनफल, पलास, कतृण और स्नेह, ये क्या है? द्रव्य हैं आस्थापन बस्ती के। और ये उदावर्त में प्रयोग होगा, विबंध में प्रयोग होगा और आस्थापन बस्ती में प्रयोग होगा। अब हम अनुवासन बस्ती को देखते हैं। तो अनुवासन बस्ती क्या है? वात नाशक अनुवासन बस्ती में इन्हीं द्रव्यों का प्रयोग बताया गया है। मतलब ये जो ऊपर वाले द्रव्य दिए गए हैं, इन्हीं द्रव्य का प्रयोग अनुवासन बस्ती में भी किया जाएगा। यह आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती एक ही बात है, सिमिलर थिंग है। ठीक है, तो वातग्न अनुवासन बस्ती अगर है तो द्रव्यों से, इन्हीं द्रव्यों से पकाए हुए तेल और घृत देने चाहिए। ठीक है, और अगर पित्तग्न अनुवासन बस्ती है तो पित्तनाशक द्रव्यों से पकाए गए घृत देने चाहिए। और अगर कफग्न अनुवासन बस्ती है तो कफन द्रव्यों से पकाए गए घृत देने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पूर्व कर्म। पूर्व कर्म क्या है? स्नेहन और स्वेदन को हम पूर्व कर्म कहते हैं। क्या? स्नेहन और स्वेदन को हम पूर्व क्रम कहते हैं। तो उपस्थित दोष अर्थात वह दोष जो स्वयं बाहर निकलने पर चलयमान होने पर पहले स्नेहन स्वेदन कराकर मात्रा और काल का विचार करते हुए चिकित्सक को पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। अब युक्ति क्या है इसमें कि औषधि की युक्ति योजना उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है। युक्ति से सिद्धि प्रतिष्ठित है और द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य से द्रव्य की युक्ति जानने वाला वैद्य सदा श्रेष्ठ रहता है। ठीक है, तो मात्रा कलाश्रया
ये एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका जो तात्पर्य है ये पूरी लाइन है इसका तात्पर्य। थैंक यू। अब हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 28 यवागुओं का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।